लेट्स माइक न्यूज एट 8। मेघालय हाई कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। एक चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसे मामलों में अदालत को शिकायत पर कार्रवाई शुरू करने से पहले आरोपी को नोटिस देने या उसकी सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे की बेंच ने फैसला दिया कि चेक बाउंस के विशेष कानून की वजह से मजिस्ट्रेट बिना पूर्व नोटिस के संज्ञान ले सकता है। वहीं दूसरे मामले में कोर्ट ने एक हत्या की कोशिश के आरोप वाली एफआईआर रद्द कर दी। आरोपी बिमलान सोशान पर अपनी साथी को चाकू से मारने की कोशिश का इल्जाम था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ छोटे खरोंच और चोटें मिली, कोई गंभीर चोट नहीं। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपए देने का आदेश दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चरणप्रीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि चरणप्रीत जिम से निकलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी बाइक पर आए दो हमलावरों ने उन पर करीब 12 राउंड फायरिंग कर दी। गोलियां लगते ही वे ड्राइविंग सीट पर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर हेलमेट पहने हुए थे और वारदात कर फरार हो गए। सिक्किम के गैंगटोक में लापता एक नाबालिग स्कूली छात्रा के मामले में अपहरण का दावा झूठा निकला। सदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिलीगुड़ी भेजी गई टीम की मदद से लड़की को सिलीगुड़ी के एसएनटी इलाके में घूमते पाया। जांच में पता चला कि लड़की ने खुद अपनी गुमशुदगी का नाटक रचा था और व्हाट्सएप पर माता पिता को डराने के लिए अपहरणकर्ता बनकर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उसने रोते हुए वॉइस नोट्स भी भेजे जिसमें अपहरण की बात कही गई। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित हिरासत में ले लिया है। अब उसे गैंगटोक वापस लाया जा रहा है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई और गहन पूछताछ होगी। केरल के कोझिकोड जिले में एक सड़क हादसे में 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई। मालाबार मेडिकल कॉलेज के छात्र नंदा किशोर, अभियान रहमान और अभिनव सुरेश देर रात कुरुवंगाड के पास कोइलंडी में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार थे, जब वाहन नियंत्रण से बाहर होकर बिजली के खंभे से टकराया और नाले में गिर गया। पास से गुजर रहे लॉरी चालकों ने घायलों को देखा और उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही तीनों की मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिवारों को सौंप दिया गया। हरियाणा के जींद में एक व्यक्ति ने मामूली विवाद में अपनी ही 2 पत्नियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में पहली पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मामला सफीदों के बागडू कला गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरेश पहली पत्नी से बच्चा नहीं होने को लेकर अक्सर झगड़ा करता था। हाल में उसने दूसरी शादी भी कर ली थी, जिसके बाद घर में तनाव और बढ़ गया। घटना के दिन भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने दोनों पत्नियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई दूसरी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहली पत्नी को मृत पाया, जबकि घायल महिला को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राजस्थान के बाड़मेर से राजू राम को गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई करता था। आरोपी पर 40,000 रुपए का इनाम था और वो लंबे समय से फरार था। तस्कर ने अपने धंधे को पूरी तरह कॉरपोरेट स्टाइल में चला रखा था। खुद को सीईओ और साथियों को प्रोडक्शन हेड, फैक्ट्री मैनेजर और अकाउंटिंग हेड बना रखा था। जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सांचौर में 1 दर्जन से ज्यादा एमडी फैक्ट्रियां चलाकर अब तक वो 100 करोड़ रुपए का नशा बाजार में बेच चुका है। आरोपी पुलिस को कई बार चकमा देकर भाग भी चुका था। इस बार एएनटीएफ ने उसकी महिला मित्र के जरिए लोकेशन ट्रैक कर उसे धर दबोचा। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और कई बड़े सप्लायर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।